अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ॐ जय सद्गुरु। ઘણું સરસ વચન આજનું હતું. વાણીના મૌનથી શાંતિ ઉપજે, મનના મૌનથી આત્માની દિવ્યતા પ્રગટ થાય છે. માત્ર બોલવું બંધ કરી દઈએ, બોલવાથી જે ભાષા વર્ગણાના પૂતગલોનો સંઘાત, એકબીજાને ટકરાવાનો એ થાય, એનાથી આત્મામાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય. યોગથી એની શાંતિ મળે. પણ વિચાર છે એ જ્યારે ઉપરામ થાય તો સ્વયં આત્મા પ્રગટ થાય છે. એટલે કાયગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને મનોગુપ્તિમાં મનોગુપ્તિ સૌથી મહત્વની વસ્તુ છે. માત્ર વાચિક મૌન રહેવાથી વિકલ્પોની નિવૃત્તિ ન થાય. જો માત્ર વાચિક મૌન રહેવાથી વિકલ્પોની નિવૃત્તિ થાય, એને જો મૌન કહીએ તો એકેન્દ્રિય જીવો સદૈવ મૌન છે. 2 ઇન્દ્રિય 3 ઇન્દ્રિય એ પણ મૌન જ છે લગભગ. તો કીડી મકોડા વગેરે બધા મૌન જ છે, એનાથી નહીં. મૌન એટલે અભિવ્યક્ત કરવાની, ભાવોને અભિવ્યક્ત કરવાની ઈચ્છા ન હોવી, એનું નામ મૌન કહેવાય છે. અંદરથી ઇમોશન્સ જાગે, પછી ઇમોશન્સ પ્રમાણે એને શબ્દરૂપ આપીને એને અભિવ્યક્ત કરવાની અંદર ઈચ્છા હોય. આપણે કે કોઈક મને કહેવાની ઈચ્છા થાય છે, એ જે કહેવાની ઈચ્છા થાય એ ઈચ્છાનો નિરોધ, એનું નામ મૌન. અને કહેવાની ઈચ્છા જ ન થાય એનું નામ માનસિક મૌન છે. કંઈ ઈચ્છા જ નહીં, વિકલ્પ નહીં. સંસાર જેમ ચાલે છે તેમ ચાલે છે. न कुछ किस्सा न कुछ सुनना न कुछ कहना न कुछ किस्सा न कुछ झगड़ा. એમ સાહેબજી હંમેશા
कोई शिकायत नहीं किसी से, कोई किसी से कहना नहीं है, कोई कुछ सुनना नहीं है, ठीक है। सारा विश्व है वो बराबर चल रहा है, अपनी गति से चल रहा है। એમાં કંઈ આપણે ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી, કંઈ ખોટું નથી થઈ રહ્યું. આપણને એમ લાગે છે કે ખોટું કંઈક થાય છે, કંઈક ખોટું થવા યોગ્ય થાય છે. આવા નિર્ણય હોય ત્યારે જીવમાં નિર્વિકલ્પતા જાગે. ખાલી આત્મા છું એમ જાણી લેવાથી નિર્વિકલ્પના ન જાગે. આત્મ સ્વરૂપ અને વિશ્વનું સ્વરૂપ જાણી અને મધ્યસ્થ થઈ જાઓ. એના માટે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ મુખ્ય છે. તત્વાર્થ પ્રબોધિની પૃષ્ઠ સંખ્યા 19. भाई सम्यक दर्शन को ज्ञान के पहले लिया, उसका कारण बता रहे हैं आप. तो तीसरा कारण पृष्ठ संख्या 19, गुजराती में 16. पहला कारण तो क्या बताया? सम्यक दर्शन को पहले लेने का पहला कारण क्या बताया? हाँ, ये प्रमाण है उसका. अनंत काल से ज्ञान तो हमने किया किंतु फिर भी मोक्ष नहीं हुआ. इसका मतलब ज्ञान से मोक्ष नहीं हो रहा है. श्रद्धा सहित के ज्ञान से मोक्ष होता, इसलिए श्रद्धा आनी चाहिए उसमें. दूसरा कारण क्या बताया? ये जो संशय, विमोह, विभ्रम, ये ज्ञान के 3 दोष हैं. वो ज्ञान से नहीं जाते हैं, वो श्रद्धा से जाते हैं. श्रद्धा डेवलप होती है तब ये 3 दोष जाते हैं. जबकि वो दोष किसके हैं? ज्ञान के. जाते किससे हैं? श्रद्धा से. इसलिए दर्शन मुख्य है. और तीसरा कारण बता रहे हैं. तीसरा कारण ऐसा है कि सम्यक्त्व के बिना जीवादि तत्वों को भेद प्रभेद सहित जानने रूप ज्ञान कितना भी क्यों न हो, परंतु वह राग द्वेष की निवृत्ति करने रूप चारित्र का अनुसरण करने में समर्थ नहीं है. श्रद्धा के बिना कभी भी चारित्र नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास हो तो वो चारित्र के मार्ग पे जाए. विश्वास ही नहीं है तो केवल ज्ञान रूपी रहता है. तथा रूप श्रद्धांश सहित ज्ञान थोड़ा भी क्यों न हो, वह चारित्र प्रकट करने में सर्वसमर्थ है. अर्थात साक्षात मोक्ष मार्ग रूप चारित्र की सिद्धि सम्यक्त्व सहित ज्ञान से ही संभवित है. इस कारण से भी ज्ञान के पूर्व सम्यक्त्व को ग्रहण किया गया है. कृपाळुदेव कहे छे कि सम्यक्त्वનું फल, सम्यक दर्शनનું फल અમે वितरागता जानिए छिए. ऐसा एक वचन है उनका कि सम्यक दर्शन का क्या फल है? वितरागता. क्योंकि सम्यक दर्शन होने से पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि समाप्त हो जाती है. इससे राग द्वेष की निवृत्ति होती है. जब तक इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहती है तब तक उस पदार्थ के बारे में कितना भी ज्ञान करें सूक्ष्मता से. अभी मैं ये बोलने का रिकॉर्डर माइक है, इसके बारे में कितना भी जानूं, ये इस कंपनी का है, ऐसे बनता है, इसमें ये फंक्शंस काम कर रहे हैं, ये वो बहुत सब कुछ जान लिया मैंने उसके बारे में. परंतु जब तक इसके प्रति इष्टपना रहता है कि ये मेरे लिए लाभदायी अथवा ये मेरे लिए लाभदायी नहीं, ऐसा रहता है तो उस ज्ञान का कोई काम नहीं. कार्यकारी जानने का फल ये है कि उससे मध्यस्थ हो जाओ. जिसको जाना उससे मध्यस्थ हो जाओ, ये उसका फल है. और वो नहीं हो रहा है तो उस जानने का कोई फल नहीं. राम के बारे में जाना, क्या जाना राम के बारे में? मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान थे, सर्वज्ञ थे, केवली थे, वितरागी थे, ये थे, वो थे, सब पिता के वचनों का पालन किया कर, ये सब जाना. फिर क्या करना? मध्यस्थ हो जाना.
और रावण के बारे में भी जाना, रावण ऐसा ऐसा था, और वो सब जान के क्या करना, मध्यस्थ। ये ज्ञान का फल यही है, और कोई ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञानस्य फलम वीरति। किसी को भी जानो, पर जान करके मध्यस्थ हो जाओ, नहीं तो ज्ञान का फल नहीं मिलता है। और वो तो श्रद्धा से होगा, क्योंकि श्रद्धा उसमें से इष्ट अनिष्टपना निकाल देती है। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो परद्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्टपना समाप्त होता है, और उससे राग द्वेष की निवृत्ति, कि मेरे आत्मा के कल्याण में बाहर के पदार्थ कोई कार्यकारी नहीं है, जरा भी। ऐसी श्रद्धा, जिज्ञासा। यदि सम्यक्त्व से ही चारित्र की सिद्धि हो जाती है तो फिर ज्ञान की विशेष आराधना करने से क्या लाभ है? फिर तो ज्ञानाराधना व्यर्थ है। अब फिर से प्रश्न कि भाई सम्यक दर्शन से ही सब हो रहा है, तो फिर ज्ञान की आराधना क्यों की जाए? इतनी सारी पढ़ाई, शास्त्र अध्ययन, मुनि भी स्वाध्याय ही करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं? इसका मतलब तो आराधना नहीं करनी चाहिए। तो उसको समाधान करते नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि यथार्थ चारित्र यथार्थ श्रद्धान होने पर ही हो सकता है, फिर भी यथार्थ जिन प्रणीत तत्वार्थ ज्ञान दोनों की सिद्धि में महती भूमिका निभाता है। देखो, ये जो तत्वार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो क्या करता है? वो ज्ञान सम्यक दर्शन होने में भी भूमिका निभा रहा है और सम्यक चारित्र होने में भी भूमिका निभा रहा है। ये मध्य दीपक है। मध्य दीपक कहते हैं देहरी का दीपक। वो क्या करता है? बाहर भी प्रकाश देता है और घर के अंदर भी प्रकाश। तो ज्ञान दोनों के बीच में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये ज्ञान दोनों को प्रकाशित कर रहा है, श्रद्धा को भी और चारित्र को भी। वो यहां बताएंगे। प्रथम तो जीवादि के तथारूप ज्ञान के बिना जीवादि का यथार्थ श्रद्धान असंभवित है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रद्धान भी नहीं होगा। इस अपेक्षा से ज्ञान कारण हुआ तथा सम्यक्त्व कार्य हुआ। इसमें कारण कार्य संबंध बन गया। ज्ञान के कारण से सम्यक्त्व श्रद्धान हुआ है, इसलिए अब यहां ज्ञान कारण बन गया और श्रद्धान कार्य हो गया। जैसे अभी उसको माचिस का उदाहरण देते हैं। प्रथम तत्वार्थ ज्ञान रूपी माचिस की तीली से सम्यक्त्व रूपी दीपक को प्रकाशित किया। पहले तो क्या किया? दीपक को वो किससे प्रकाशित किया? वो माचिस की वो होती है ना, उससे प्रकाशित किया। फिर उसी दीपक का प्रकाश उस तीली के मंद प्रकाश को विशिष्ट रूप से प्रकाशित करने में समर्थ होता है। अब उसको वहीं के वहीं रखा तो वो प्रकाश ही उसको जलाता है। जिसने जलाया उसको और जलाता है। कौन जलाता है? वो दीपक जलाता है उसको। उसी प्रकार प्रथम आगम ज्ञान से तत्वार श्रद्धान होता है, फिर वही तत्वार श्रद्धान उस आगम ज्ञान को संशय आदि त्रिदोषों से रहित करके उसको स्थायी तथा विशिष्ट रूप से प्रकाशित करता है। पहले उससे उसको किया और फिर वो आगम ज्ञान क्या करेगा? वो श्रद्धान क्या करेगा? उस आगम ज्ञान में जो दोष थे वो दोष निकालेगा। ये ऐसा ही है। पहले बेटा पैदा किया, फिर बेटे ने क्या किया? जिसको पैदा किया उसी की रक्षा करता है, माँ बाप की। करता है कि नहीं करता है? पहले उसको पैदा किया, फिर उसने क्या किया कि जिसने पैदा किया उसकी रक्षा पहले तो उसने की और फिर इसने की। एक दूसरे के संपूरक हैं। स्थायित्व पैदा करता है। उस ज्ञान को क्या करता है? स्थायित्व पैदा करता है और उसको विशिष्टता देता है। फिर वही सम्यक्त्व सहित का ज्ञान राग द्वेष की निवृत्ति करके स्वरूप में रमण करने रूप चारित्र मार्ग को संधारण करता है। अभी देखो, श्रद्धान सहित का ज्ञान वही चारित्र मार्ग को अवलंबन करता है। वास्तव में
यथार्थ ज्ञान से ही चारित्र है। अब ज्ञान क्या करेगा? भेद ज्ञान करेगा। पहले का ज्ञान क्या था कि पदार्थों में उलझा रहता था, जो पदार्थ देखा उसमें राग द्वेष कर लिया करता था। अब सम्यक तो सही का ज्ञान करता है, भेद ज्ञान करता है। ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, इसमें न राग करना है ना द्वेष करना है। ये जो जानता देख रहा है वो मैं हूं, और वो राग द्वेष रहित है, शांत है, निराकुल है। ऐसा करके वो ज्ञान आत्मा में अपने आप को स्थापित कर देता है। तो वो चारित्र मार्ग है। पूर्व का ज्ञान क्या था? इंद्रियों और मन के द्वारों से बाहर के विषयों में जाता था। और अब सम्यक्त्व सहित का ज्ञान इंद्रिय और मन का निरोध करके आत्मा की तरफ जा रहा है। तो इंद्रिय और मन का निरोध हो गया। ये इंद्रिय और मन का निरोध हो जाना वो ही सम्यक चारित्र कहलाता है। और निरोध किसने किया? इस ज्ञान ने किया। ऐसा जान करके कि ये इंद्रिय और मन से जो जाना जा रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो सहज सत्ता हूं। इस प्रकार के अभिगम से इंद्रिय और मन का निरोध हुआ, विषयों का निरोध हुआ। मन का किसको? राग द्वेष ओछा थई मोह न कहवाय। अच्छा अच्छा, मौन। यस, मौन का मतलब, हाँ, मौन मतलब रुक जाना। इंद्रियों का व्यापार रुक गया, मन का व्यापार रुक गया। इसको परमार्थ मौन कहते हैं। मौन अनेक प्रकार का है। एक तो वाचिक मौन है, एक इंद्रिय मौन है, एक कषाय मौन है, एक काष्ठ मौन है, और एक परमार्थ मौन है। ऐसे अलग अलग प्रकार के। इंद्रियों का व्यापार रुक जाना इंद्रिय मौन है। कषाय का व्यापार रुक जाना कषाय मौन है। कुछ भी चेष्टा बिल्कुल नहीं कर, पत्थर के जैसा हो जाना वो काष्ठ मौन है। और अपने स्वरूप में लीन हो जाना वो परमार्थ मौन कहलाता है। हाँ, सम्यक्त्व सहित का ज्ञान, क्योंकि भेद ज्ञान वो करेगा, क्योंकि सारा उपयोग है वो राग द्वेष रहित करना है अपने को। वही तो चारित्र है। उपयोग को राग द्वेष रहित करना वो चारित्र है। तो उस अब ज्ञान ने क्या किया? भेद विज्ञान के द्वारा उपयोग को राग द्वेष रहित किया। पर उस ज्ञान, कौन सा ज्ञान? श्रद्धान सहित का ज्ञान। अभी श्रद्धान तो एक बार सम्यक हो गया, अब वो ज्ञान को अपना काम करने में हेल्प कर रहा है। श्रद्धान कुछ नहीं कर रहा वहां। सारा काम मोक्ष मार्ग में ज्ञान का, ऐसा ही समझ लेना। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी। श्रद्धा और चारित्र तो प्रकट हो रहे हैं, पर प्रकट करने का काम कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुआ? ज्ञान ने आत्मा की श्रद्धान किया। ज्ञान ने क्या किया? वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान किया। उस श्रद्धान को प्रकट किसने किया? ज्ञान ने किया है। समझ में आ रहा है वस्तु? ये इतना कॉम्प्लिकेट विषय है वास्तव में, ये अलग अलग विषय नहीं है। और चारित्र को डेवलप किसने किया? ज्ञान जब राग द्वेष रहित होकर के अपने में ही लीन हो गया, तब चारित्र हुआ। वास्तव में तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु कैसे है? ज्ञान जब अपने स्वरूप का श्रद्धान करता है तो वो सम्यक दर्शन है। जब वो अपने स्वरूप रूप ही होकर के रहता है तो वो सम्यक चारित्र है। ज्ञान साधन भी है, ज्ञान साध्य भी है। तो ये साधन रूप ज्ञान की अपेक्षा से यहाँ कहा है, जो साधन रूप ज्ञान है वो श्रद्धान का भी कारण है और चारित्र का भी कारण है। परंतु जब उसमें श्रद्धान होगा तब वो यथार्थ रूप से चारित्र का कारण होगा। इसके पहले वो सम्यक्त्व का कारण है, चारित्र का कारण नहीं। और सम्यक्त्व होने के बाद ये ज्ञान चारित्र का भी कारण बन जाता है। ऐसा इसलिए उसको मध्य दीपक कहते हैं।
होते एक समय हैं। जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय ज्ञान सम्यक हो जाता है। सेम टाइम, अंधकार के जाने का समय और प्रकाश के आने का समय, उनमें समय का अंतर नहीं है। अगर ऐसा माने कि जैसे प्रकाश आया उसके एक समय बाद अंधकार गया, तो उस एक समय तक प्रकाश रहा कि अंधकार रहा? कौन रहा? अगर ऐसा माने कि एक समय बाद हुआ, ऐसा माने तो जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ उसके एक समय बाद सम्यक ज्ञान हुआ, तो उस एक समय में कौन रहा? ज्ञान का क्या हुआ? वो सम्यक रहा कि मिथ्या रहा? तो ऐसा नहीं, जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय ज्ञान भी सम्यक, क्योंकि गुण हैं वो सहवर्ती हैं, साथ ही चलते। इसलिए सूत्र में इस प्रकार से ज्ञान सम्यक तथा चारित्र दोनों का कारण रूप सिद्ध होता है। इसलिए इसे सूत्र में मध्य दीपक की तरह बीच में रखा गया है। परंतु इतना विशेष ध्यान रखने योग्य है कि सम्यक्त्व के पूर्व का जो ज्ञानाभ्यास है उसका लक्ष्य सम्यक्त्व और चारित्र होना चाहिए, नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। अगर सम्यक्त्व और चारित्र के लक्ष्य से ज्ञान की आराधना है तो वो दोनों का कारण बनेगा, और उसके लक्ष्य से आराधना नहीं है तो उसका कारण नहीं बनेगा। ऐसा अभव्य सेन की तरह। अभव्य सेन एक काल्पनिक पात्र है मुल्ला नसरुद्दीन की तरह कि जो 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ता है। ऐसे बहुत से जीव हैं, परंतु बहुत से अभव्य जीव 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ते हैं। इसलिए उन सभी अभव्य जीवों का एक नाम दे दिया, अभव्य सेन। देवदत्त, ऐसा अपने शास्त्रों में कोई भी उदाहरण देना है तो देवदत्त ऐसा ही नाम आएगा सब। तो देवदत्त तो कोई व्यक्ति, ऐसी घटना नहीं हुई, किसी को भी दृष्टांत देने के लिए वो देवदत्त ने ऐसा किया ना, देवदत्त यहाँ गया ना, देवदत्त वहाँ गया ना, ये इस प्रकार का एक काल्पनिक पात्र है कि जो 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ा परंतु सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इस कारण से वो संसार में ही रखड़ रहा है। अभव्य सेन है। हाँ, वो अलग अलग प्रकार से। चिरंतनाचार्य, मैंने पहली बार नाम सुना भाई, चिरंतनाचार्य। हाँ हाँ। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो बात हुई वो मुझे समझ में आई है कि नहीं, उसके लिए मैं 1 मिनट बोलूँगा, आप जरा यथार्थ है कि नहीं बताइए। हाँ, जैसे सम्यक तो के लिए ज्ञानाभ्यास जरूरी है, तो वो जो ज्ञान है वो अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान है, ज्ञान अभ्यास, ठीक है। वो अभी तो सम्यक ज्ञान बाद में होगा। तो उस ज्ञान से सम्यक तो प्राप्त किया, और वो सम्यक तो प्राप्त होने के बाद वो ज्ञान सम्यक हो गया, और उस सम्यक ज्ञान से फिर वो चारित्र में आगे बढ़ता है। उतना है इसका बराबर एकदम। तो क्या हो सब चल रहा था ना, ये कंफ्यूजन जैसा, इसलिए मैं थोड़ा तो वो चारित्र में आगे किससे बढ़ रहा है पता है? सम्यक ज्ञान से। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब पहले तो तीनों साथ में ही होता है ना, जो अनंतानुबंधी है सब। नहीं, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन साथ होते हैं, चारित्र तो फिर धीमे धीमे प्रकट होगा ना। नहीं, तो उसको कौन साधेगा? अंश में जैसा कि सम्यक दर्शन प्रकट होता है। हाँ, आंशिक चारित्र प्रकट होता है पर उसको चारित्र नहीं कहते हैं। अब आगे ज्ञान चौकड़ी का मतलब क्या हो गया? सब तीन उसको सम्यक्त्वाचरण कहते हैं, परंतु अभी वो चारित्र में उसको नहीं गिनना। अगर एक साथ प्रकट हो तो पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए ना, पर वो तो होता नहीं है। ज्ञान भी आंशिक ही प्रकट हो रहा है सम्यक दर्शन के साथ, और चारित्र भी आंशिक ही प्रकट हो रहा है, पूरा सम्यक नहीं हो रहा है। अगर ज्ञान पूरा सम्यक हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, क्योंकि केवल ज्ञान ही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। ये जितने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये सब तो विभाव ज्ञान कहे गए। 12वें गुण स्थान तक के सब ज्ञानों को
विभाव ज्ञान कहे गए हैं। यद्यपि वो स्वभाव के अंश रूप हैं, फिर भी वस्तु को पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए वो विभाव ज्ञान कहे गए। और चारित्र है वो 12वें गुण स्थान में प्रकट होता है, और वास्तव में तो वो 14वें गुण स्थान में प्रकट होता है। तो इस प्रकार जानना। फिर वो तो जो बाकी रह गए ज्ञान और चारित्र, उसको कौन साधेगा? दर्शन ने तो अपना काम कर लिया, वो तो एक जगह बैठ गया। जिसका अपने प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है वो तो एक जगह बैठ गया। ज्ञान ने उसको तो प्रकट करा करके एक जगह बिठा दिया। अब आपको यहीं कहीं रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। फिर अब सम्यक ज्ञान का क्या काम बाकी बचता है? और वो चारित्र को और अपने आप को विकसित करना और चारित्र को भी विकसित करना, यही उसका काम है। तो अपने मति श्रुत ज्ञान से स्वयं के केवल ज्ञान को भी के पास जा रहा है, और चारित्र के पास भी वो निरंतर भेद विज्ञान के द्वारा जा रहा है। इसलिए भेद विज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है, वो ही सिद्ध पद तक पहुंचाता है। इसलिए तो कहा भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन अस्यैव भावते बद्धा, बद्धा ये किल केचन। ऐसा समझ। सम्यक के पहले मतलब ज्ञानाभ्यास, भले वो सम्यक ज्ञान नहीं है फिर भी करना चाहिए, तो ही तत्व निर्णय से सम्यक तो होगा। हाँ, वो ऐसी आगम बात ज्ञान, ठीक, आगम ज्ञान, आगम ज्ञान वो सम्यक ज्ञान ही है एक प्रकार नहीं, लेकिन अभी तो सम्यक हुआ नहीं है। वो ज्ञान तो सम्यक है, पर हमको अभी सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ उसका। हाँ, वो जो ज्ञान है आगम का, वो तो सम्यक है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सम्यकपना हमारे अंदर प्रकट नहीं हुआ। जिस समय हमारे अंदर प्रकट होगा उस समय वो हमारा सम्यक ज्ञान कहा जाएगा। नहीं, अभी सम्यक तो हुआ नहीं है, तब तक तो वो 3 दोष वाला है ना ज्ञान। हाँ, 3 दोष वाला ज्ञान है, लेकिन फिर भी उससे ही ज्ञानाभ्यास करना चाहिए। फिर भी उससे ही मार्ग कटेगा। और तत्व निर्णय से फिर सम्यक तो होगा श्रद्धा गुण का, बराबर, और फिर ज्ञान सम्यक होगा, और फिर उससे चारित्र आगे बढ़े। ऐसा? उससे चारित्र आएगा। यस, पहले अपन सम्यक दर्शन को चारित्र का कारण बताया ना अपन, हाँ। उसकी पहला नंबर में क्यों उसके लिए बताया था। हाँ, सम्यक को चारित्र का कारण, क्योंकि जब तक सम्यक्त्व नहीं होता है तब तक ज्ञान चारित्र मार्ग का अनुसरण नहीं करता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक ज्ञान चारित्र मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है। वास्तव में चारित्र मार्ग पर चलने का काम तो ज्ञान ही कर रहा है, ज्ञान ही है, परंतु जब तक सम्यक्त्व नहीं हो, उसको आधार ना हो, तब तक वो काम नहीं कर रहा है उसका। इसलिए उस आधार को मुख्य करके सम्यक्त्व से ही चारित्र की सिद्धि ऐसा कहा। परंतु वास्तव में सम्यक्त्व की चारित्र की सिद्धि करने का काम कौन कर रहा है? सारा का सारा। ऐसा कहते हैं कि काम तो लड़ाई करने के लिए सैनिक जा रहे हैं, सेनापति जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, और फिर किसके दम पे जा रहे हैं? राजा के दम पे। तो राजा तो बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, काम सब सैनिक कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान ही सब कुछ कर रहा है, और सम्यक तो बैठा हुआ है पीछे, वो उसको बल दे रहा है, श्रद्धा का बल दे रहा है, और फिर वो जीत करके आ जाते हैं। ऐसा है। ज्ञान की संपूर्णता 13 गुण स्थान पर होती है जितने, हाँ लेकिन चारित्र की तो 14 के अंत में हो जाएगी ना। हाँ, चारित्र में योग की अपेक्षा से जब 14वें गुण स्थान में अंत, 18,000 शील के प्रकार वहीं प्रकट होते हैं। जब तक योग का निरोध होता है तब तो 14वें गुण स्थान। यूँ तो अध्यात्म दृष्टि से तो 12वें गुण स्थान में ही यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है, परंतु उससे अनंत सुख नहीं होता है। अनंत सुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान नहीं है, और जितना जितना ज्ञान होगा चारित्र भी उतना उतना ही अनुभव में आएगा। वहाँ ज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए वहाँ अनंत सुख भी नहीं है। फिर ज्ञान पूर्ण हो जाता है, इसके बाद सुख भी अनंत सुख हो जाता, और फिर 14वें गुण स्थान में अव्ययवाद सुख होता है, 13वें गुण स्थान में अनंत सुख होता है, और 14वें के अंत में अव्ययवाद सुख होता है। अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो वेदनीय कर्म है ना, वो उसको बाधा पहुंच जाता है। वो वेदनीय कर्म 13वें गुण स्थान तक रहता है, 14वें गुण स्थान तक रहता है। वो वेदनीय कर्म का जब नाश हो जाता है
तो अव्याबाधत्व प्रकट होता है, इसलिए वहाँ प्रतिजीवी अव्याबाधत्व गुण प्रकट। फिर भी मोक्ष नहीं होने दे रहा है। अब ऐसा, अगर ऐसा न होता तो अनंत सुख और अव्याबाद इसको अलग अलग नहीं कहा जाता। व्यवहार से ऐसा नहीं बोल सकते आप। वास्तव में 13वें अघाती बिल्कुल फेर है। यहाँ तो केवल ज्ञान में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों में प्रति समय के केवल ज्ञान में भी फर्क है। अभी अपनों ने सूक्ष्म तत्व ज्ञान जाना नहीं है, जहां 4 घातिया कर्म, ये तो हमारी सामान्य बुद्धि में नहीं आ रहा ना, केवली की बुद्धि में तो सब आता है। 13वें गुण स्थान का और 14वें गुण स्थान का फर्क, 13वां गुण स्थान है वो 14वें गुण स्थान के नीचे का गुण स्थान है, ये तो मान सकते हैं ना। इसका मतलब उसमें कुछ ऊंचाई है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। जहां 4 कर्मों का सद्भाव है, आत्मा की वो अवस्था, और जहां किसी भी कर्म का सद्भाव नहीं है, आत्मा की वो अवस्था, इन दोनों में अंतर तो समझ में आता है ना। नहीं तो 13वां 14वां 2 गुण स्थान किस लिए कहे गए? ये तो अध्यात्म दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि अनंत सुख प्रकट हो गया, अब बुद्धिपूर्वक कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी अघातिया कर्मों के कारण से आत्मा अभी भी बंधा हुआ है। नहीं तो मुक्त हो जाए। केवल ज्ञान प्रकट होते ही मुक्त क्यों नहीं हो गया? आत्मा क्यों बंधा हुआ पड़ा है? इसका मतलब वो बंधन अनुभव कर रहा है। समझ में आ रहा है? वस्तु देहातीत दशा है, यूं तो सम्यक दर्शन प्रकट होते ही श्रद्धा की अपेक्षा से देहातीत दशा है, और यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया, ठीक है, 12वें गुण स्थान में, तो उसको अनंत सुख होना चाहिए ना। 12वें गुण स्थान में किंचित भी मोह नहीं है। अब आप ऐसा कहो कि मोह के चले जाने से संपूर्ण सुख प्रकट होता है, अगर ऐसा माना जाए तो 12वें गुण स्थान में संपूर्ण मोह चला गया कि नहीं चला गया? तो संपूर्ण सुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परंतु नहीं है। समझ में आ रही बात? ये कैसे कैसे आगे की ज्ञान कितना सुख में इंपॉर्टेंट है, और फिर चारित्र भी कितना इंपॉर्टेंट है उस केवल ज्ञान में। जब तक संपूर्ण चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है, तब तक अव्याबाधत भी प्रकट नहीं हो रहा है उसके। M6, चलो ये बहुत डीप विषय, अपने को नहीं लेना है, परंतु अभी स्थूल समझा गया ना, सूक्ष्म समझेंगे तो सब पता पड़ेगा कि ये गुण स्थान भगवान ने ऊपर कहे। अगर एक ही होते तो काहे को 14 गुण स्थान कहे, 13वें गुण स्थान पे आके समाप्त हो जाता काम सारा का सारा, पर नहीं है। आगे अभी भी दशा, आगे की दशा बाकी है। सिद्ध दशा और अरिहंत दशा, इन दोनों में फर्क है। ऐसा समझ। આપણે જે કહ્યું ને કે જ્ઞાન આમ જ છે એમ આમ છે એમ જાણે છે, અને આમ જ છે એવો જે જ્ઞાનમાં જ દઢ નિર્ણય થાય છે, हाँ, એ જ એનો અર્થ એવો થયો કે જ્ઞાન જ શ્રદ્ધાને જન્માવે છે. हाँ वही है ज्ञान ही उसमें कारण है, पर फिर भी भगवान ने श्रद्धा गुण अलग कहा है। सम्यक ज्ञान सहितનું सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व, એ નિશ્ચય सम्यक्त्व, हाँ निश्चय सम्यक, व्यवहार सम्यक, ज्ञान सहित नो निश्चय सम्यक्त्व, वो तो ज्ञान सहित का ही होता है। वैसे सम्यक्त्व कैसे होगा बिना ज्ञान के? ના એટલે વ્યવહાર सम्यक्त्वમાં શું ફેર એમ? व्यवहार सम्यक्त्व तो वो सम्यक्त्व ही नहीं है। व्यवहार सम्यक्त्व उसको कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के बाह्य व्यवहार को व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। अभी सम्यक दृष्टि होगा तो उसकी श्रद्धा कैसी होगी? उसकी श्रद्धा ऐसी होगी बाहर में कि वो वितराग देव को ही देव मानेगा, उसकी पूजा उपासना करेगा। गुरु को सच्चा गुरु होता है आत्मज्ञान और समदर्शिता वाला निर्ग्रंथ, उसी को ही गुरु रूप में मानेगा, ये उसका बाहर का व्यवहार हो गया। वितराग वाणी को ही मानेगा, ये इसका बाहर का व्यवहार हो गया। वितराग धर्म को ही मानेगा, ये इसका बाहर का व्यवहार हो गया।
षट अनायतनों को नहीं मानेंगे, ये इसके बाहर का व्यवहार। तो जो सम्यक दृष्टि की बाहर की चेष्टाएं हैं, योगों की चेष्टाएं हैं, वो सब व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। परंतु अगर निश्चय सम्यक्त्व नहीं है और ये बाहर की चेष्टाएं हैं, तो परमार्थ से वो व्यवहार भी नहीं है। परमार्थ से तो वो व्यवहार भी नहीं है। जब निश्चय सहित व्यवहार होता है, वही वास्तव में सम्यक व्यवहार होता है, बाकी उपचार मात्र है। क्योंकि उसमें कारण है ना, परंतु कारण बने तब। अब उसी को अपन माने तो ये अभव्य सेन की तरह है। अनंत काल में अनादि परिभ्रमण में इस जीव ने अनंत बार मुनिपना लिया, 9 ग्रह गया, ऐसा जो आता है, तो अब उसने श्रद्धा नहीं की होगी, 7 तत्वों का अभ्यास नहीं किया होगा, दृढ़ नहीं किया होगा, यही देव हैं, यही गुरु हैं, यही धर्म है, ऐसा कोई नहीं किया होगा। सब किया है, परंतु वो उसके निश्चय का कारण नहीं बना, वो उसका। तो जब वो निश्चय का कारण नहीं बना, तो वो उसके ऊपर व्यवहार का आरोप भी नहीं आएगा। जब निश्चय का कारण बनता है, तब कहा जाएगा कि ये व्यवहार योग्य व्यवहार, सम्यक व्यवहार, ऐसा समझना। जिस दिन बनेगा उस दिन। इसलिए शुरुआत में साधना की दृष्टि से व्यवहार की उपासना ही होती है, और जिस दिन वो परमार्थ का कारण बनता है, तब माना जाएगा कि नहीं, ये व्यवहार उसका सम्यक व्यवहार है। इसके पहले उपचार है। आपे जे કહ્યું ને કે જ્ઞાન જ ચારિત્રનું કારણ બને છે, જ્ઞાન જ ચારિત્રને આગળ લઈ જાય છે, તો પછી યથાખ્યાત ચારિત્રમાંથી જે સંપૂર્ણ ચારિત્ર પ્રગટે છે, એ પણ જ્ઞાન જ કરે છે ને, શૈલેષીકરણ। तो वो केवल ज्ञान ही कर रहा है। उसमें केवल ज्ञान कारण है, केवल ज्ञान ही तो सब कर रहा है। हाँ, माइक। हाँ, उनका प्रश्न ऐसा है कि निश्चय सम्यक तो होने के बाद आत्मा की जागृति सहज रहती है कि प्रयत्न पूर्वक करनी पड़ती है? सहज भी रहती है और प्रयत्न भी करना पड़ता है, दोनों है। अमुक जागृति तो सहज रहती है। कितनी सहज रहती है? मिथ्यात्व ग्रंथि जितनी गई और अनंतानुबंधी का प्रभाव जितना खत्म हो गया, उतनी जागृति तो उसको सहज रहेगी। अब आगे की जागृति, उसको उपयोगात्मक जागृति तो रखनी पड़ती है। लब्ध्यात्मक जागृति होती है, उपयोगात्मक जागृति तो रखनी पड़ती है, और वही पुरुषार्थ है। अपना मुख्य पुरुषार्थ तो वो ही है। देखो, ऐसा है, अभी लौकिक उदाहरण लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आपके और अश्विन भाई का विवाह हुआ, ठीक है, कितने साल हो गए? 52-53 ઘણા વર્ષ। ચલો, ખબર નથી, સારું છે, એટલે વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ નથી તમારે એને। अभी आपके ऐसा हुआ कि 15-20 साल बाद आप दोनों के जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे जैसे पहले अच्छे लगते थे ना, वैसे अपने एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते। कारण क्या हुआ पता है? कि धीमे धीमे आपके वो दाम्पत्य जीवन का प्रेम था, अनुराग था, वो कम पड़ने लगा, दूसरी वस्तुओं में मन जाने लगा वगैरह, ऐसा है। तो अंदर से तो ऐसा है कि ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ऐसा लब्ध्यात्मक प्रेम तो है आपके, परंतु उसमें उपयोग में मंद पड़ रहा है धीमे धीमे। अब क्या करते हैं कि अगर कोई अन्य विचार आ गया आपके मन में, अभाव आ गया, तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे को पहले कितना प्रेम दिया था, वो मेरे पति हैं, मेरे को उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अपन एक दूसरे की जीवन साथी है। ऐसा दाम्पत्य जीवन को याद कर करके उस संबंध को वापस सुदृढ़ किया जाता है, और पहले की घटनाएं याद करेंगे, किस प्रकार से रहते थे, तो पहले की सब चीज़ें तरोताज़ा हो जाती है, तो वो संबंध है वो वापस बनने लगता। ये उपयोगात्मक जागृति। उसी प्रकार से जब सम्यक दर्शन होता है, तो अंदर से तो है कि मैं आत्मा हूँ वगैरह, परंतु उसको जितना बार बार उपयोग में याद करते रहते हैं,
उतनी उतनी विशुद्धि और बढ़ती जाती है, आगे बढ़ता जाता है। नहीं तो क्या होगा कि धीमे 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 जैसे वो प्रेम कम पड़ता है और एक दिन ऐसा आएगा हमारा एक बीजा साथ नहीं रहो, समाप्त हो जाएगा। ऐसे सम्यक्त्व वो भी लब्धि में पड़ा उसका मंद प्रकाश होता जाता है और वो धीमे धीमे समाप्त हो जाता है। इसलिए उपयोग की जागृति इसको बार बार उसको धोया जाता है, फ्रेश किया जाता है। और ये उपयोग की जागृति है ना, वो सब ज्ञान का खेल है। इसलिए उसको ज्ञान ही निखार देता है, ज्ञान ही उसको बार बार सम्यक्त्व को निखारता है। प्रयत्न पूर्वक करना, जितना कषायांश गए हैं उतना तो सहज हो रहा है, और जितना बाकी है विकल्प आ रहे हैं उतना प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता। और प्रयत्न पूर्वक करना ये अपना पुरुषार्थ है, बाकी तो हो ही रहा है, वो तो उसमें अपना कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मैं चैतन्य तत्व ऐसे ही सूत्र को पकड़ के रखना चाहिए, बारंबार उसको याद रखना चाहिए। आत्मा समाधि रूप छे, पण યોગ પણ જ્યારે સમાધિ રૂપ થશે ત્યારે આ જીવને શાંતિ પડશે, એમ કૃપાળુદેવ લખ્યું છે। ऐसा कृपालुदेव ने लिखा है। उपयोग मतलब आत्मा तो हमारा समाधिमय है, पर जब योग भी समाधिमय हो जाएंगे तब जाकर के ये जीव पूर्ण शांति को प्राप्त, क्योंकि उनको आत्मा में कई संकल्प विकल्प नहीं, पण धंधो चलावવો પડે છે એટલે ત્યાં चित्त लगावવું પડે કે ન लगावવું પડે, આપવું પડે છે, લેવું પડે છે, હિસાબ કરવો પડે છે, આ બધું કરવું પડે છે। એમાં આત્માનું જે નિરંતર અવ્યાબાધત્વ પ્રતીતિ છે એ નથી જતી, એટલી શાંતિ રહે છે, પણ એમાં વિઘ્ન તો પડે જ છે। चित्त तो रोकाયેલો હોય જ છે, तो चित्त योगों में रुका हुआ है, और इसलिए शांति जैसी चाहिए वैसी नहीं रहती है, और इसलिए 14वें गुणस्थान में शांति होती है। समझ में आ रहा है? 13वें गुणस्थान में जो उससे अधिक 14वें गुणस्थान में क्यों है? शैलेशीकरण है, वहाँ आत्मा के प्रदेश बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, और 13वें गुणस्थान में तो आत्मा के प्रदेश अभी कंपन हो रहा है उनमें। इसलिए 13वां गुणस्थान नीचे वाला गुणस्थान। વધારે જાણવું હોય तो केवल ज्ञान प्राप्त करो, अपने इतना ही जान सकते हैं, अपने सिद्धांत से जान सकते हैं और अधिक नहीं जान सकते हैं। आशय यह है कि सम्यक्त्व और चारित्र की प्राप्ति का एकमात्र साधन गुरुगम पूर्वक का तत्वाभ्यास ही है। अब यहाँ कंक्लूजन, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो कि सम्यक चारित्र प्राप्त करना हो, उन दोनों का मूल उपाय तो यही है, गुरुगम पूर्वक का तत्वाभ्यास। सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन तो यहाँ ध्येय है, सम्यक चारित्र यहाँ ध्येय है। उसका साधन क्या है? तो गुरुगम पूर्वक का तत्वाभ्यास, स्वरूप का अभ्यास। ऐसा जान करके श्री जिनेन्द्र प्रणीत तत्वार्थ ज्ञान रूप सत्यार्थ आगम का यथार्थ ज्ञानी गुरु के आश्रय में रहकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक गहन अभ्यास करना चाहिए। ये बात कि अपने को शास्त्राभ्यास, आगम का अभ्यास कैसे करना चाहिए? यथार्थ ज्ञानी, कितनी कंडीशन लगाई? यथार्थ ज्ञानी गुरु के आश्रय में रहकर, पहला तो आज्ञा से, अपने हिसाब से पढ़ना भी नहीं, अपने हिसाब से अर्थ घटन भी नहीं करना, अपने हिसाब से समझना भी नहीं, अपने हिसाब से सोचना भी नहीं। गुरुगम से, गुरु की दृष्टि से सोचा जाए, गुरु की दृष्टि रख करके विचार किया जाए, गुरु की दृष्टि रख करके सब समझा जाए, तो उसके आश्रय के बिना तो होगा नहीं। फिर कहा इंद्रिय निग्रह पूर्वक, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करके पढ़ना, असंयम से नहीं पढ़ना। आगम का अभ्यास, असंयमी आगम का अभ्यास करते हैं, उनको कोई बहुत लाभ होता, पढ़ते रहते हैं, जानकारियाँ मिलती रहती है, तो भी दशा में सुधार नहीं होता है। दशा में सुधार करना है तो इंद्रिय निग्रह पूर्वक,
मन 9 इंद्रिय है, आ गया। वैसे इंद्रियों का निग्रह मन का निग्रह करने से ही होता है क्योंकि इंद्रिय आती कहाँ से? विषय मन से ही तो पहले आते हैं, इसके बाद इंद्रियों से ग्रहण हो। हाँ, इंद्रिय निग्रह पूर्वक सत्शास्त्रों अभ्यास करो तेનું ફળ अलौकिक छे, अनुपम छे, अमृत छे, ऐसा लिखा है, अमृत। फिर कैसे? गहन अभ्यास करना चाहिए। गहन शब्द समझना, गहन बहुत गहराई में जा करके उसके मूल भाव को पकड़ना, उसका नाम गहराई में जाना। जंगल होता है तो शुरुआत में आजू बाजू में, फिर गहन जंगल में जाते हैं, डीप जंगल में जाते हैं, वहीं पर शेर मिलेंगे, चीता मिलेंगे, सब मिलेंगे, वो वही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे वो। उसी प्रकार से गहराई में जाएंगे, वहां वास्तव में वस्तु तत्व मिलता है, उसका भाव पकड़ में आता है। हर एक वस्तु की गहराई में जाना 4 साधनों से, आगम से, सुयुक्ति से, गुरु प्रसाद से और स्वसंवेदन से गहराई में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही मुक्ति के लिए चिंतामणि रत्न समान है, ऐसी जिनेन्द्र देव की दिव्य देशना है। तो हम क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं। ओम। उनको एक देशना लब्धि प्रकट होती है, ऐसा कहते हैं इस टाइम ना, जब गहन अभ्यास गुरुगम के आश्रय में करते हैं तो क्षयोपशम लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि हो गई, अब देशना लब्धि जब प्रकट होती है। अभ्यास से क्या है, सभी लब्धियां प्रकट होती हैं। क्षयोपशम लब्धि भी आगम के अभ्यास से बढ़ेगी, विशुद्धि भी आगम के अभ्यास से बढ़ेगी, देशना भी आगम के अभ्यास से होगी, और प्रयोग्य लब्धि भी उन तीनों के फलस्वरूप होगी, और करण लब्धि में भी तत्व चिंतन से ही व्यक्ति प्रवेश करता है। इसलिए सबका कारण यही है, तत्व विचार। इससे बढ़ करके कोई भी मुक्ति का मार्ग इस जगत में न तो था न है। कर विचार तो, अगर विचारों का संयम कर लिया तो सब संयम हो गया। ये संयम क्या है? आपके विचार को आपने निरोध कर दिया, रोक लिया अनावश्यक विचार, यही तो संयम है। मैं कोई वस्तु खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं, ये संयम थोड़ी है, ये तो अपना स्वभाव ही नहीं है। मैंने खाया नहीं तो कोई संयम थोड़ी रखा। परंतु मुख्य असंयम तो विचार और भावों का है ना, क्योंकि हम तो परिणाम स्वरूप आत्मा है, और उस विचार को नहीं रोका गया तो हमने क्या रोका? जो पहले से ही अपन ग्रहण नहीं कर सकते हैं उनको हमने ग्रहण नहीं किया तो उसको हम त्याग कहते हैं। पर ये तो कोई त्याग हुआ नहीं, वो तो पहले से ही परद्रव्य। परंतु विचारों पर आपने कंट्रोल लगा दिया, और विचारों में आपके चैतन्य है, आनंद है, ज्ञान है, वैराग्य है, समता है, शांति है। फिर आप दूसरी वस्तु करो अथवा न करो, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं। नाम लिया हरि का जिसने, 3 और का नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि का जिसने। मतलब आपने विचार के द्वारा विचारक में जाने का अभ्यास चालू कर दिया, बाकी सब चीजें आप करो नहीं करो कुछ नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। ये सही वस्तुएं समझनी चाहिए, मूल कारण हम समझें और उसको पकड़ें, तो हम जहां हैं वहीं के वहीं ऊपर चढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सच्चिदानंद।